अब हम चलते हैं पताल गुफा की तरफ। अच्छा। और यहाँ जो है, जो व्यक्ति आ करके एक बार मुड़ी पटकता है जी तो सदैव उसके घर में कभी दरिद्रता, रोग ब्याधि कभी हो ही नहीं सकता है। जी। और अगर जैसे वंश की प्राप्ति नहीं है तो आ करके इस दरबार में एक बार मुड़ी पट के मन्नत मांगता है, उसका पूर्ण होता है। जी। आ जाए। तो दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये पाताल लोक जाने का रास्ता है। दोस्तों नमस्कार, पब्लिक टाइम्स 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा यह चैनल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सभी पुरानी चीजों को दिखाता है, जिस पर आप लोगों ने हमेशा प्यार दुलार दिया है। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से सटे बगल एक जनपद होता है जिसका नाम है महाराजगंज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीते दिनों यह पता चला कि जनपद पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से सटे बगल जनपद महाराजगंज के और बिहार राज्य के पूर्वी छोर पर एक मठ है, जिसका एक मठ है जो सिमराहना गांव ग्राम सभा में आता है। हम अपने टीम के साथ वहां पहुंचे और अपने दर्शकों को दिखाने के लिए वहां का सच्चाई देखना शुरू किया। वहां के महंत जी महाराज से मुलाकात किए और उनको साथ लेकर मंदिर, जमीन के अंदर मंदिर है दोस्तों, वहां की सच्चाई जाना, जो अपने दर्शकों के सामने पेश करने चल रहे हैं। दोस्तों, वह ऐसा मंदिर है, महंत जी के मुताबिक, वहां के रहने वाले लोगों के मुताबिक, कि लगभग 1900 वर्ष हो गए होंगे। दोस्तों, ऐसा महंत जी ने बताया कि वहां नेपाल के राजा आते थे और वहां चमत्कार के रूप में बहुत कुछ दिखाई दिया। महंत जी ने बताया एक वहां पात्र ऐसा है जिसमें खिचड़ी बनाई जाती है और उनके अनुसार सैकड़ों लोग उसमें भोजन कर लेते हैं, जबकि हमारे देहात क्षेत्र में कहा जाता है बटुली। दोस्तों, छोटा सा बटुली है, उसमें कितना खीर बनेगा, तो यह भी एक चमत्कार के रूप में देखा जा सकता है। वहां महंत जी ने बताया कि एक पाताल लोक जाने का रास्ता है। हम अपने टीम के साथ वहां भी पहुंचे और एक शिलापट्ट देखे जिसको महंत जी ने बताया कि इस शिला के नीचे से भी रास्ता है। ऐसे तमाम चीज ऐसा दिखाई दिया, जिसको दिखाने के लिए हम वहां पहुंचे और पूरा वीडियो किए। जो वीडियो दोस्तों 4 भाग में तैयार हुआ है। पहला भाग चालू हो गया है, चल रहा है, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों, हम अपने दर्शक बंधुओं से यह कहना चाहेंगे, ये मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चारों भाग को देखें और इस पवित्र भूमि की बात को समझें। ऐसा लगेगा, मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे दर्शक बंधु, चाहे वह किसी भी जगह से हो, उनको उतना मंदिर पर पहुंचने का फल मिलेगा, ऐसा महंत जी ने बताया। गांव के लोगों से हमने जानकारी लिया, वहां अमृत कूप है। दोस्तों, हमारे अगले भाग में आप देखेंगे अमृत कूप की। अमृत कूप में ऐसा बताया जाता है, गांव के लोगों ने भी बताया, हम अपनी टीम के साथ गांव में भी घूमे और कुछ लोगों से मुलाकात भी की। गांव की महिलाओं ने भी बताया कि इस कुआं से किसी के भी घर कोई परेशानी अगर होती है तो कूप से पानी निकाल कर उस आदमी को पिला दिया जाता है, तो उनको यह विश्वास है कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। ऐसी तमाम चीजें लोगों ने बताया। तो अब चूंकि दोस्तों सच्चाई क्या है यह तो जांच का विषय है, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है और वहाँ एक महंत जी है। महंत जी एक सिपाही के रूप में
वहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहें, मैं अब लेकर चल रहा हूँ और आपसे महंत जी से मुलाकात कराऊंगा और उनसे सुने कि इस मंदिर की सच्चाई क्या है या और यहाँ का चमत्कार क्या है। आप देखें भी और समस्त सनातनियों को सबको यह दरबार में आने के लिए हम आग्रह और निवेदन बंधन करेंगे कि सब लोग आवें इस दरबार में। और यहाँ से पाताल लोक चलने का रास्ता है। अच्छा। और यहाँ 350 सिद्ध संतों का समाधि है यहाँ पे और यहीं से पाताल लोक जाने का रास्ता है। पाताल लोक जाने का रास्ता है और चलते हैं। हाँ तो महाराज जी आगे और दिखाइए। अब हम चलते हैं पाताल गुफा की तरफ। अच्छा। और यहाँ जो है जो व्यक्ति आ करके एक बार मुड़ी पटकता है जी, तो सदैव उसके घर में कभी दरिद्रता रोग ब्याध कभी हो ही नहीं सकता है जी। और अगर जैसे वंश की प्राप्ति नहीं है तो आ करके इस दरबार में एक बार मुड़ी पट के मन्नत मांगता है उसका पूर्ण होता है जी। आ जाए। तो दोस्तों हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये पाताल लोक जाने का रास्ता है। ये फाटक है पत्थर का जो जमीन के अंदर आप देख रहे हैं। अच्छा। ये पत्थर का प्लेट का फाटक लगा हुआ है। हाँ। यहाँ से पाताल गुफा है। अच्छा। हाँ, जो ये दीप जलते हैं 24 घंटे दीप जलते रहते हैं बाबा के दरबार में। हाँ। और यहाँ से पाताल गुफा के लिए रास्ता गया हुआ है। अच्छा। यह सिद्ध पीठ है, ये नागलोक है, यहाँ समस्त नागों का वास है जी। और इस स्थान पे जो है जो व्यक्ति आकर के पूर्ण रूप से मन्नत मांगता है उसका पूर्ण होता है जी। ये नाथ जी का कृपा है। हमारे गुरु गोरखनाथ ने इसमें तपस्या किया है, बाबा छत्रनाथ ने भी तपस्या किया है। उसके बाद में ये रहसु गुरु का जन्म भूमि भी बगल में है। अच्छा यही? हाँ, यही रहसु गुरु पैदा हुए हैं। और यहीं से मैया गई है थामे, खनवारे, लछवारे, निछत्रीपुर, मंगरुआ, सिधुआ, बनचरा, कुबेरनाथ, उसके बाद अमोढ़ा, करमही, बौलिया, रेहाव, पनेवा, नन्नाभर, खजुरिया, देवरानी, जेठानी, सिलवटिया नेपाल में। उसके बाद में पत्थलनाथ, कड़िया ताल। उसके बाद में आप निकलेंगे जटाशंकर नेपाल में, त्रिवेणी। ये सारे आश्रम अपने ही हैं। अभी बहुत सारे आश्रम छूट गए। और 108 पीठ है, यानी 108 पीठ यहीं से जुड़ा हुआ है। यहीं इसी के सब पीठ हैं। अच्छा, ये सबसे प्रधान पीठ है। सबसे प्रधान पीठ है जी। और यहाँ से पाताल लोक। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऊपर से एक पत्थर का प्लेट रखा हुआ है, ये ऐसा मोटा शिला है। अच्छा, ये मोटा शिला और यहीं से पाताल लोक जाने का रास्ता है। ये पता नहीं किस युग का बना हुआ है जी। ये बरगद के दूध से इसका जो है पेंट और कलर किया गया है जी। ये जो देख रहे हैं आप दीवार सुर्खी चूना है और बरगद के दूध से लोग कलर किए इसको। अच्छा। हाँ, ये पेंट वगैरह नहीं लगा? पेंट नहीं लगा है। और जिस युग का है उसी युग का ये पेंट भी लगा है अभी। और पेंट कौन सा लोग किस वृक्ष से लेकर के लगाए हैं तो ये आपके सामने है। तो लगभग कितना दिन हो गया होगा महाराज जी? ये देख रहे हैं सारे सुर्खी चूना का उस जमाने का ये बना हुआ है। हाँ। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें मिली थी, कुछ उपद्रवियों ने इसको चुरा भी ले गया। हाँ। और ये जो बचा हुआ है ये उस युग का है। बाप रे बाप, ये उस युग का। हाँ हाँ। ये हमारे नाथ जी का सारी अमानत है। हाँ। ये पड़े हुए हैं। और ये जो बाबा जी का हमारे खड़ाऊ वगैरह है। हाँ। और बाबा जी सदैव यहाँ पीठ ठोकते हैं अपने भक्तों का। अच्छा। हाँ, धन्य है कृपा इनका। व्यवस्था इनका जो है यही है। और हमने तो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से अपनी पूरी ताकत हमने झोंक दिया है। और हम तो इंसान हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, सब कुछ इन्हीं की इजाजत से हम चलते हैं। इन्हीं की इजाजत से चलते हैं। जैसे जितना कदम मुझे लिखा है उतना ही कदम हम चल पाएंगे, जितना सांस मुझे लेना है हम उतना ही सांस ले पाएंगे। लेकिन हम प्रभु से व्यवस्था करके आए हैं, मांग करके आए कि मुझे इतना दिन के लिए मुझे धरती पे जाना है, अपूर्ण रूप से मुझे सनातन धर्म का कर्म करना है। और हम आकर के अगर भूल जाएं यहाँ तो मेरी मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे? बस एक ही चीज है कि अगर इस दरबार को हम सजा लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। हाँ, तो महाराज जी इसके बाद और क्या यहाँ रहस्यमय चीज, चमत्कारी चीज कुछ बताइए। यहाँ ये चमत्कारी चीज तो यहाँ ये है कि अभी आज भी यहाँ भंडारा अगर कम से कम मानकर चलिए अगर 10 लोगों का बनता है तो 200 लोग खा करके जाएंगे। अच्छा, ऐसा अभी आज भी होता है। आज भी ये सब चमत्कार दिखाई देता है। हमारे वहाँ अगहन पूर्णिमा को अभी इसी 26 तारीख को कार्यक्रम था। भंडारे का व्यवस्था हमने 1000 लोगों का किया था, लेकिन लगभग उम्मीद रखते हैं कि 10 से 11 हजार लोग भोजन भंडारा सारे लोग पाए। अभी तक भंडारा बचा हुआ 3 दिन हो गया, सब लोग अभी भी चला ही रहे हैं। अभी चला ही रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। हर हर महादेव। और एक चमत्कार और अपने पूछा कि सर्प के काटने से मौत नहीं होती है। अगर जो व्यक्ति अगर एक बार गलती से इस दरबार में प्रवेश कर गया तो दुख दरिद्र उसका दूर है, अकाल मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती है।
यहाँ का वरदान है जी। और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ एक बटुली रहा करती थी, जिसमें जो है यहाँ खिचड़ी बनता था। खिचड़ी के दिन जब खिचड़ी चढ़ाया जाता तो खिचड़ी बनता था, उसमें से समस्त जन अगर पाते थे तो वह खिचड़ी कभी खत्म नहीं होती थी और इतनी बड़ी बटली में बनती थी। वही आज भी अभी रहस्य चल रहा है। अगर इस माँ के दरबार में आप 15 दिन 10 दिन रह जाए व्रत के तौर पे तो रोज खीर पूरी सब्जी खिलाती है। यहाँ नल भर है, बाकी कुछ है नहीं, सब कुछ छत बिछत है, लेकिन मैया पूर्ण रूप से खीर पूरी सब्जी अपने भक्तों को खिलाती है और पेट भरा रहता है। उन्हें एकदम शक्ति आज भी माता जी का शक्ति है। और इनको जिनका इजाजत हो, जो माँ के भक्त होंगे, जो सच्चे मन से माँ को जैसे मानते हैं, तो उनको सदैव मैया बुलाती है। हाँ, अब मैया बुला करके दर्शन कराती है। उपद्रवी अगर जैसे सोच लिया कुछ अगर उल्टा सीधा करने के लिए तो उसका विनाश भी कर देती है। यहाँ जैसे पूरा खेती वगैरह जो भी था, जो मंदिर का सर सामान था, उसको उपद्रवियों ने उल्टा सीधा किया, लेकिन जो जो व्यक्ति इसको छत बिछत किया है, आज उसका घर ही छत बिछत है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अब हम लोग गुफा के बाहर महाराज जी आगे आगे जा रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। ये पूरा जमीन के अंदर है और यहाँ से अब हम मंदिर के ऊपर हो गए, अब फिर आगे निकल रहे हैं। दोस्तों आपको हम महंत जी से मुलाकात कराए हैं। महंत जी ने जो भी बताया, चमत्कार बताया, मंदिर के विषय में बताया, कोई भी चीज़ अगर बताया उसको आप लोगों ने देखा, आप विचार करें। दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।